नींद आता है तो नींद को दूर कीजिए, ठीक ना। नींद अगर आ रहा है तो नींद को दूर कर दीजिए, ठीक ना, क्योंकि पढ़ाई पे एकदम फोकस करना है। जितना पढ़ाई पे फोकस करेंगे बाबू, आगे आने वाला समय आप ही का रहेगा और आप आने वाला समय में कुछ अच्छा कर पाओगे, ठीक ना। ये बाबू आज आपका 12वां क्लास है और आज की क्लास में हम लोग बाबू इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, ठीक ना। आइए सबसे पहले हम लोग पहला सवाल इसका देखेंगे और देखने से पहले बाबू हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। क्या आप सभी को शांत अशांत के बारे में पता है? क्या आप सभी को शांत अशांत के बारे में पता है? हम आपको शांत पढ़ाए थे और इसके बाद अशांत पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? अशांत पढ़ाए थे। क्या शांत अशांत के बारे में आप सभी को पता है? देखिए बाबू, यहां पे एक चीज आपको सबसे पहले बताएंगे। दशमलव संख्या, दशमलव संख्या दशमलव संख्या को बाबू दो प्रकार से बांटा गया है। पहला प्रकार होता है शांत। क्या होता है? पहला प्रकार क्या होता है? शांत होता है। और दूसरा प्रकार होता है अशांत। क्या होता है? पहला प्रकार होता है शांत, दूसरा होता है अशांत। क्या होता है? अशांत होता है। दूसरा क्या होता है? अशांत होता है। और अशांत को भी बाबू दो प्रकार से बांटा गया है। अशांत को भी दो प्रकार से बांटा गया है। एक होता है अशांत आवर्ती। क्या होता है? अशांत आवर्ती। और दूसरा क्या होता है बाबू? दूसरा आपका होता है अशांत अनावर्ती। दूसरा भाग क्या होता है इसका? अशांत अनावर्ती होता है। बाबू ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से आप समझना। जैसे हम आपसे बोले कि शांत का दशमलव प्रसार लिखिए, शांत का दशमलव प्रसार लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए बाबू ध्यान से, इसका एग्जाम्पल बाबू कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे 3.15। ये क्या है? शांत का दशमलव प्रसार है बाबू। क्या है? ये शांत का दशमलव प्रसार है। जैसे कि आप कहेंगे सर कैसे शांत का दशमलव प्रसार है ये? जैसे हम कहना चाहेंगे बाबू 5.234, ये क्या है? शांत दशमलव प्रसार है बाबू। उसी प्रकार अगर हम आपसे बोलेंगे ये क्या है, तो ये भी आप कहेंगे सर ये भी हमारा शांत दशमलव प्रसार है। क्यों? क्योंकि बाबू इसके दशमलव के बाद, इस संख्या में दशमलव के बाद अब अंकों की संख्या को आसानी से गिन सकते हैं। कोई भी दशमलव वाली संख्या को, कोई भी दशमलव वाली संख्या को दशमलव के बाद अगर अंकों की संख्या आसानी से आप गिन लेते हैं, तो वो जो आपका दशमलव वाली संख्या होगी बाबू, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे या शांत बोलेंगे। समझ में आया? ये आपका क्या हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार होगा बाबू, मतलब ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो यहां पे लिख देते हैं हम दशमलव के बाद, दशमलव के बाद अंकों की संख्या, अंकों की संख्या सीमित होती है। यहां पे सीमित होता है। सीमित कहने का मतलब जिसको आप आसानी से गिन सकते हैं, सीमित होती है, सीमित होती है। दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या होती है? यहां पे सीमित होती है। लेकिन बाबू यहां पे क्या होता है? यहां पे क्या होता है? सबसे पहले इसका एग्जांपल अगर देखना चाहेंगे आप, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा बाबू 3.12 पर बार, मतलब रेकरिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 3 दशमलव, यहां पे इसका मतलब क्या होगा? 3.12 का क्या होगा बाबू? यहां पे 1 का होगा पुनरावृत्ति। क्या होगा? पुनरावृत्ति होगा। मतलब पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन। क्या होगा बाबू? रिपीटेशन होगा। रिपीटेशन, यहां पे क्या होगा? रिपीटेशन होगा। तो बाबू यहां पे 1 2 का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। बार जिस अंक या जिस संख्या पर अगर बार आता है तो उस अंक का क्या हो जाता है? उस संख्या क्या हो जाता है? रिपीटेशन हो जाता है। समझ में आया? रिपीटेशन हो जाता है। समझ में आया बाबू? क्या हो जाता है? रिपीटेशन हो जाता है। तो याद रखिएगा बाबू, इस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रकार की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? अशांत आवर्ती बोलते हैं। आवर्ती कहने का मतलब ये क्या है? आवर्ती बाबू। ये क्या है? ये जो आपका दशमलव वाली संख्या है, ये क्या है? कौन सी संख्या है? अशांत आवर्ती वाली संख्या है। उसी प्रकार अगर दूसरा एग्जांपल आपको दे, यहां पे 9.43, 3 पर यहां पे बार है बाबू, ये आपका संख्या क्या होगा? ये आपका अशांत आवर्ती संख्या होगा। यहां पे क्या होगा? यहां पे 3 का क्या होगा बाबू? पुनरावृत्ति होगा, रिपीटेशन होगा। 3 पर बार है मतलब 3 का क्या होगा? यहां पे रिपीटेशन होगा, पुनरावृत्ति होगा। क्या होगा? पुनरावृत्ति होगा। समझ में आया? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताना क्या समझ में आया। तो यहां पे क्या होता है बाबू? यहां पे दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित नहीं होती है, असीमित होती है। इसको आप गिन नहीं सकते हैं। ये जो 3 का रिपीटेशन है बाबू, ये अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। इसको आप गिन नहीं सकते हैं। तो यहां पे दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या होता है? असीमित होता है। लेकिन क्या होता है यहां पे? यहां पे अंक या अंकों की समूह का क्या होता है? रिपीटेशन होता है। क्या लिखेंगे यहां पे? यहां पे आप पहला पॉइंट लिख देंगे, यहां दशमलव के बाद, दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या होता है? अंकों की संख्या क्या होता है? असीमित होता है, असीमित होता है,
असीमित होता है। और क्या होता बाबू? और तथा तथा किसी अंक या यहां पे लिख देते हैं तथा यहां पे लिखे, यहां दशमलव के बाद अंकों की संख्या असीमित होता है तथा किसी अंक या अंकों के समूह का पुनरावृत्ति होता है। क्या होता है? पुनरावृत्ति होता है, रिपीटेशन होता है, ठीक ना। तो याद रखेंगे अशांत आवृत्ति में दशमलव के बाद अंकों की संख्या असीमित होता है तथा किसी अंक या अंकों के समूह का क्या होता है? पुनरावृत्ति होता है। समझ में आया? अब आ जाओ बाबू, अब इसको हम लोग जानते हैं, ये अशांत आवृत्ति को बाबू जानते हैं, ठीक ना। आइए, समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बाबू, अब इसको हम लोग पहचानते हैं। इसको कैसे पहचानेंगे? जैसे यहाँ पे कोई संख्या लिखा हुआ बाबू, जैसे लिखा हुआ है 1.50501501, फिर 500001, इस प्रकार की संख्या बाबू है। तो इस संख्या को हम लोग, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं हम, अच्छा रहेगा। यहां पे समझिएगा बाबू, यहां पे एग्जाम्पल होगा 1.30 या 301, 3001, इस प्रकार की संख्या होता है बाबू यहाँ पे। तो इस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती वाला संख्या कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? दशमलव के बाद अंकों की संख्या असीमित होता है, लेकिन किसी भी अंक या अंकों की समूह का रिपीटेशन यहाँ पे नहीं होता है, पुनरावृत्ति यहाँ पे नहीं होता है। समझ में आया? यहाँ पे कोई अंक या अंकों का समूह का पुनरावृत्ति नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? अंकों के समूह या अंकों का क्या होता है? पुनरावृत्ति होता है। यहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं होता है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? अशांत अनावर्ती बोला गया है। मतलब दशमलव के बाद कोई अंक या अंकों का समूह का अगर पुनरावृत्ति नहीं होगा तो उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? उस संख्या को हम लोग बोलेंगे अशांत अनावर्ती वाला संख्या बोलेंगे। समझ में आया? जैसे यहां पे और भी एग्जांपल हो सकता है, बहुत सारा एग्जांपल होगा। जैसे हम कहेंगे 3.25, 256, 2567, इस प्रकार का संख्या बाबू, ये भी संख्या आपका क्या हो जाएगा? अशांत अनावर्ती वाली संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी अंक या अंकों का समूह का यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होगा। यहाँ आप क्या लिख लेंगे? यहाँ अंकों की दशमलव के बाद, यहाँ दशमलव के बाद अंकों की संख्या असीमित होती है, परंतु किसी अंक या अंकों के समूह का पुनरावृत्ति नहीं होता है। इसको आप लोग बाबू यहां पे ध्यान रखेंगे, ठीक ना? समझ में आया? यहां दशमलव के बाद ना, यहां दशमलव के बाद अंकों की संख्या असीमित होती है, परंतु किसी अंक या अंकों के समूह का पुनरावृत्ति नहीं होता है बाबू, ठीक ना? इसको आप लोग याद रखेंगे। 2 मिनट का बाबू आप समय देंगे हमें। ये सर तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। इस पॉइंट को क्या करेंगे? आप सभी लोग ध्यान रखेंगे तो कहीं पर भी आपको गलती नहीं होगा, ठीक ना? अब आ जाइए, नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे। अब नोट करके क्या लिखिएगा? ठीक है, अब देखो, नोट करके लिख लेना, शांत एवं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अभी सवाल देंगे ना बाबू, एकदम क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। शांत एवं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार परिमेय संख्या
या ऐसे लिख लीजिए, शांत एवं अशांत आवर्ती परिमेय संख्या होता है, या परिमेय संख्या का रूप होता है, या परिमेय संख्या होता है, ऐसे लिख लीजिए, परिमेय संख्या होता है, ठीक ना। शांत एवं अशांत आवर्ती क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। पहला पॉइंट करके आप लिख लीजिए बाबू। दूसरा में अशांत आवर्ती, या सॉरी अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसे आप पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते बाबू, होता है, ठीक ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा पॉइंट करके, ठीक ना। 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा, शांत एवं अशांत आवर्ती परिमेय संख्या होता है, लेकिन बाबू दूसरा पॉइंट में अशांत अनावर्ती जो होता है वो आपका क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। हाँ बाबू, 1 शॉट का क्लास बहुत जल्द ले लेंगे, ठीक ना। आइए, अब यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे बाबू, इस चीज को, सारा चीज को आप समझ गए होंगे। एक बार आप फिर से समझा देते हैं। यहाँ पे दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित होती है, जिसे आप लोग आसानी से बाबू गिन सकते हैं। मतलब किसी भी परिमेय संख्या में, या जैसे आगे हम बाबू आपको बताएंगे ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे आप याद रखेंगे अंकों की संख्या क्या होता है? सीमित होती है, जिसे आप लोग आसानी से गिन सकते हैं। यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे कितना है? 4 अंक है, यहाँ पर भी 4 अंक है, इसको आप आसानी से गिन सकते हैं। इसीलिए हम लिखे दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या होती है? सीमित होती है। किसमें? शांत में। अब अशांत आवर्ती में क्या होता है? यहाँ दशमलव के बाद अंकों की संख्या असीमित होती है, जिसे आप गिन नहीं सकते हैं, जिसे आप गिन नहीं सकते हैं। तथा क्या होता है? यहाँ पे किसी अंक या अंकों के समूह का क्या होता है? पुनरावृत्ति होता है, रिपीटेशन होता है। क्या होता है? रिपीटेशन होता है। इसको याद रखिएगा। इसके बाद यहां पे क्या होता है? यहां दशमलव के बाद अंकों की संख्या असीमित होती है, परंतु किसी अंक या अंकों के समूह का यहां पे पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक ना। इसको आप लोग याद रखेंगे। याद रहेगा ना? जल्दी से बताओ, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? याद रहेगा ना। चलो चलो आगे बढ़ते बाबू, आगे आ जाओ। अब आते हैं सवाल पे। ये सवाल आपका है बाबू, पहला सवाल कहता है प्रश्नावली 1.4। बाबू देखो ध्यान से, ये देखो सबसे चीज एक चीज और बता देते हैं। देखो शांत, शांत और अशांत, शांत एवं अशांत, यहां पे शांत और अशांत आवर्ती की बात करेंगे बाबू, आवर्ती की बात करेंगे हम लोग, ठीक ना। आ जाए यहां पे। इसको बाबू हम लोग 2 प्रकार से पहचान करते हैं। कोई भी परिमेय संख्या शांत है या अशांत है, उसको हम लोग 2 प्रकार से जांचते हैं, 2 प्रकार से पहचान करते हैं। पहला तरीका क्या होता है हम लोग का? पहला तरीका हम लोग का होता है भाग विधि। पहला क्या होता है? भाग विधि। भाग विधि से बाबू किसी भी विधि, पहला तरीका होता है भाग विधि, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है बिना भाग विधि। देखो बिना भाग विधि, जैसे कोई भी बाबू परिमेय संख्या, उसको कैसे पहचानेंगे कि वो आपका शांत है कि अशांत है? बाबू इसका 2 तरीका होता है, ठीक ना। उसका 2 तरीका होता है। पहला होता है भाग विधि, दूसरा आपका होता है बिना भाग विधि। भाग विधि से कैसे चेक करेंगे बाबू? देखिए जैसे यहाँ पे कोई संख्या है, यहाँ पे आपका 7/8 है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? 8 से 7 में भाग देना है। 8 से क्या करना है आपको? 7 में भाग देना है बाबू। भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पे दशमलव रखना, यहाँ पे 0 लगा देना। 8 हो जाएगा 64, यहाँ पे 6 बचेगा, फिर यहाँ पे दशमलव है तो बाबू 0। 8 7 56 हो जाएगा, यहाँ पे 56 हो जाएगा। आप कहेंगे सर 4 बचेगा, और यहाँ पे फिर 0 लगाएंगे। 8 5 40, कट गया बाबू। देखो दशमलव के बाद बाबू अंकों की संख्या सीमित हो गया, इसका मतलब यहाँ से बाबू कितना आया? 0.875 आया। इसमें इससे भाग दिए इतना आया। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा जब अंकों की संख्या बाबू दशमलव के बाद सीमित होता है, जब आप गिन सकते हैं, यहाँ पे गिन लीजिएगा, आराम से आप गिन लीजिएगा। 8 7 5 है, गिन लीजिएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बाबू आपका शांत हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शांत बोलेंगे। समझ में आया? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शांत बोलेंगे। उसी प्रकार बाबू जैसे कितना बार में लगेगा? 4 बार में। पहले लगाइए 4 बार में, यहाँ पे 13 बचेगा बाबू, यहाँ पे दशमलव बैठाइए। अब यहाँ पे 0 बैठाइए। अब बाबू कितना बार में? 6 बार में लगाइए, 120। अब यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ दशमलव बाबू, यहाँ 0 लगा दीजिए। 20 25 100, कट गया पूरा पूरी, कट गया ना पूरा पूरी। यहाँ मतलब यहाँ पे दशमलव के बाद बाबू हम लोग अंक को गिन सकते हैं। कितना है? 2 अंक है, मतलब इसका दशमलव प्रसार कितना होगा? 4.65 होगा। और ये जो दशमलव प्रसार है बाबू कैसा है? तो आप कहेंगे सर शांत है। कैसा है? तो शांत है। कैसा है बाबू? शांत है। यहाँ पे हम अंकों की संख्या को गिन सकते हैं दशमलव के बाद, ये हमारा क्या है? शांत है। आ गया समझ में? अब आ जाओ। अब बिना भाग विधि से आप कैसे चेक करोगे? आ जाओ। जैसे यहाँ पे दूसरा विधि आपका है बिना भाग विधि बाबू। क्या है? बिना भाग विधि। बिना भाग विधि से आप किसी भी संख्या को, परिमेय संख्या को कैसे चेक करेंगे कि वो शांत है कि अशांत है? तो बाबू याद रखना, अगर यहां पे कोई संख्या है परिमेय संख्या p बटा q के रूप में, अगर q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m या बाबू 5 के पावर m या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है,
तो वह क्या हो जाएगा बाबू परिमेय संख्या, तो वह परिमेय संख्या शांत होगा। क्या होगा बाबू? शांत होगा। क्या होगा जल्दी से बताओ, क्या होगा? शांत होगा। तो याद रखना बाबू, यहां पे कोई भी परिमेय संख्या होगा उसका नीचे का बाबू संख्या मतलब हर में जो संख्या होगा उसका अभाज्य गुणनखंड अगर इस रूप का या इस रूप का या इस रूप का अगर होता है तो वह आपका परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना? इसको आप लोग याद रखिएगा। या तो परिमेय संख्या का नीचे वाला जो संख्या होगा बाबू उसका अभाज्य गुणनखंड इस रूप का होगा या इस रूप का होगा या दोनों इस रूप का होगा, तो बाबू हम लोग कहेंगे वह परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। आया समझ में? अब आ जाओ। अब अशांत आवर्ती में क्या होता है? अशांत आवर्ती में क्या होता है बाबू? अशांत आवर्ती, इसको भी हम लोग दो प्रकार से चेक करते हैं। पहला होता है भाग विधि, दूसरा क्या होता है? बिना भाग विधि। अब देखो बाबू, चलो यहां पे कोई संख्या हम लेते, जैसे यहां पे लिख लेते बाबू, एक संख्या है 2/3 है, ठीक ना? 2 बट्टा क्या है? 3 है। ये संख्या शांत होगा क्या? शांत होगा। तो बाबू भाग देके हम लोग चेक करेंगे। 3 से 2 में भाग देंगे, यहां पे दशमलव बैठाएंगे, यहां पे 0, 3 छके 18। फिर बाबू यहां पे 2 बचेगा शेष, यहां से 0 उतारेंगे बाबू, दशमलव मतलब 0, तो 3 छके 18। अब क्या देख रहे हैं बाबू? यहां पे आप कुछ देख रहे हैं, यहां पे यस सर देख रहे हैं, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे सर 6 का रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पे? यहां पे 6 का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है ना बाबू? यहां पे 6 का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब 2 में 3 से भागा दे रहे हैं। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे 0.6666 आ रहा है। यहां पे क्या आ रहा है बाबू? 2 में 3 से भागा दे रहे हैं हम लोग, तो यहां पे 0 दशमलव क्या आ रहा है? 6666 आ रहा है। मतलब यहां पे 6 का रिपीटेशन हो रहा है बाबू। यहां पे क्या हो रहा है? 6 का रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। 6 का क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति हो रहा है बाबू, ध्यान रखना, पुनरावृत्ति हो रहा है। तो बाबू यहां पे हम लोग 6 का पुनरावृत्ति हो रहा है, इसका मतलब 6 पर यहां पे क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और इस संख्या को, इस दशमलव प्रसार को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक ना? समझ में आया? तो यहां पे बाबू आप देख रहे हैं, यहां पे 6 का रिपीटेशन हो रहा है बाबू। यहां पे अंकों की संख्या असीमित है, लेकिन अंकों का रिपीटेशन है बाबू यहां पे। तो ये संख्या आपका क्या हो जाएगा? ये संख्या आपका हो जाएगा अशांत आवर्ती। क्या होगा? ये संख्या आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया बाबू? लेकिन अशांत नहीं लिखना, सीधे अशांत मत लिख देना, अशांत आवर्ती लिखना बाबू। अशांत आवर्ती लिखना, अशांत लिख के छोड़ मत देना कि अशांत है। अशांत आवर्ती लिखना, इसका नाम है अशांत आवर्ती। अशांत का 2 पार्ट होता है, एक अनावर्ती होता है, एक आवर्ती होता है। तो अशांत लिखेंगे तो कौन सा संख्या? अशांत तो है, लेकिन अशांत में कौन सा भाग है? तो बाबू आवर्ती वाला भाग है, इसीलिए अशांत आवर्ती लिखेंगे हम लोग। समझ में आया? आगे बढ़ते बाबू, अगला एग्जांपल एक लेते हैं। जैसे यहां पे 20/12 है बाबू, या 20/12 नहीं, यहां पे 17/12 है। 17 बट्टा क्या है? 12 है। 17 बट्टा क्या है बाबू? 12 है। अब देखिए, जब आप 17 से बाबू, सॉरी 17 में 12 से भाग देंगे, 17 में 12 से भाग देंगे बाबू, तो 12 का 12, यहां पे 5 बचेगा बाबू, यहां पे दशमलव लगा दीजिए, यहां पे 0, 12 चौके 48, यहां पे आपका 2 बचेगा, यहां पे 0 लगाइए, 12 का 12, यहां पे बाबू 8 बचेगा, फिर 0 लगाइए दशमलव के बदले, और इसके बाद 12 छके 72, यहां पे कितना बचेगा बाबू? 8 बचेगा, 0 लगाइए। अब देखिए 12 छके 72, आप कुछ देख रहे हैं बाबू, आप कुछ देख रहे हैं यहां पे, फिर 12 छके 72, मतलब यहां पे क्या हो रहा है? 6 का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब 4 1 के बाद 6 का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। तो यहां पे बाबू आपका हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार जो होगा 17/12 का दशमलव प्रसार क्या होगा? 1.416666 होगा बाबू, इसका रिपीटेशन हो रहा है। इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे दूसरा तरीका से, तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं ना। और ये आपका संख्या कैसा हो जाएगा? आपको अब ये थोड़ा देर पहले बताए थे, ये जो आपका संख्या होगा ये आपका क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। और यहां पर भी आपको हम समझा दिए थे, यहां पर भी आपको हम समझा दिए थे, देखिए यहां पर भी आपको हम समझा दिए थे, ये संख्या कैसा होता है? अशांत आवर्ती होता है। तो यहां पर भी आपका क्या हो गया? ये संख्या आपका क्या हो गया? अशांत आवर्ती हो गया। समझ में आया? यहां पे क्या हो गया? ये संख्या आपका अशांत आवर्ती हो गया। क्लियर है बाबू? आ जाइए, अब आगे बढ़ते बाबू। इसका दूसरा विधि क्या है? भाग विधि। इसका दूसरा विधि क्या है? भाग विधि। बिना भाग विधि ना, भाग विधि तो हो गया, बिना भाग विधि, बिना भाग विधि। दूसरा विधि क्या है? बिना भाग विधि। बिना भाग विधि है बाबू, दूसरा विधि क्या है? बिना भाग विधि। अब बिना भाग विधि से आप लोग कैसे चेक करेंगे? देखिए, कोई भी परिमेय संख्या बाबू जैसे P/Q के रूप में है, तो यहां पे Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 के पावर m या 5 के पावर m या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का नहीं होगा, के रूप का नहीं होगा, नहीं होगा, यहां पे नहीं होगा, ठीक ना? इस रूप का नहीं होगा। और यहां पे लिख लेंगे बाबू, यहां पे आपका m और n क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहने का मतलब जिसका स्टार्टिंग हम लोग 0 से करते हैं,
डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहां पे क्या है बाबू, यहां पे आपका यहां m एवं n क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है ना। समझ में आया बाबू, इसको आप लोग समझ लिए कि नहीं समझे। अगर इस रूप का नहीं होगा तो वह परिमेय संख्या कैसा होगा, वह परिमेय संख्या, तो वह परिमेय संख्या आपका कैसा होगा, कैसा होगा, अशांत आवर्ती का होगा, अशांत आवर्ती होगा। वह परिमेय संख्या कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा बाबू, अशांत आवर्ती होगा। समझ में आ गया, क्लियर है। एक बच्चा हमारा से पूछ रहा है शादी हो गया है, ए बाबू रे तू पढ़ना पे ध्यान दे रे, बाबू रे तू पढ़ने पे ध्यान दे रे, ए राजू इसको फोड़ खोपड़ी खोपड़ी फोड़ खोपड़ी फोड़ इसको। चलो आ जाओ बाबू, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया बाबू, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ सोनी कुमारी, आ जाइए बाबू, यहाँ पे आइए। अब सारा चीज समझ में आएगा, ठीक ना। जिसको जिसको समझ में नहीं आया आप बिल्कुल समझ में आएगा, अब आ जाएगा समझ में। देखिए ना, अब कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, यहां पे कहता है क्या, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। बाबू देखो अशांत आवर्ती बोल दिया यहाँ पे। अब आइए बाबू ध्यान से, अब यहाँ पे बिना भाग दिए हुए आपको बताना है क्या, ये जो परिमेय संख्या ये क्या है, शांत है कि अशांत है। ये बाबू सुनिएगा, बिना भाग दिए हुए कहेगा तो यहाँ पे नीचे वाला संख्या का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पे बाबू 3100 क्या है, 25 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, आप लोग को आसानी से आता है निकालने। 5 से लगाइए बाबू, 5 छक्के 30, एक बचा 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से लगाइए, कितना बार में लगेगा, 125 बार में लगेगा। फिर 5 से बाबू 25 बार में, और फिर 5 से लगाएंगे बाबू कितना बार में, 5 बार में लगेगा। तो यहाँ पे देखिए बाबू 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, मतलब यहाँ पे 5 कितना बार आया बाबू, 5 आपका यहाँ पे 5 बार आया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 13/5 के पावर कितना बाबू, 1 2 3 4 5, 5 बार आया है तो 5। अब देखिए बाबू यहाँ पे Q का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में आ गया, यहाँ पे ये P/Q के रूप में है बाबू, और यहाँ पे निचला वाला जो संख्या इसका अभाज्य गुणनखंड इस रूप में आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपको, अब ये थोड़ा देर पहले बताए थे, अगर इस रूप में अगर आ जाए, यहां पे इस रूप में अगर आ जाए, नीचा वाला संख्या का अभाज्य गुणनखंड अगर इस रूप में आ जाए तो इस संख्या, इस परिमेय संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे सर शांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पे, आप कहेंगे सर शांत बोलेंगे। यहाँ पे हमारा ये जो आपका संख्या होगा क्या हो जाएगा, ये आपका शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, शांत होगा। आया समझ में, जल्दी से बताओ, समझ में आया, जल्दी से बताओ क्या होगा, यहाँ पे शांत होगा। क्या होगा, यहाँ पे शांत होगा। अब आया समझ में, ये संख्या आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या शांत हो जाएगा। आ गया समझ में, आगे बढ़ा जाए बाबू। दूसरा सवाल क्या है इसका दूसरा सवाल क्या है, देखा जाए दूसरा सवाल। आइए, ये सवाल बाबू आपका, इसका दूसरा सवाल है 17/8 है। अब यहां पे क्या करना है आपको, 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है बाबू। यहां पे आपका हो जाएगा 17/8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा सर, 2 दूना 4 दूना 8। तो यहाँ पे 17 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बाबू कितना बार, 3 बार, तो 2 के पावर 3। हमने आपको बताया है जब आपका नीचे वाला संख्या, मतलब नीचे में Q होता बाबू, तो Q का अभाज्य गुणनखंड अगर इस रूप का आ जाए, 2 के पावर m के रूप का आ जाए, या 5 के पावर m के रूप का आ जाए, या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का अगर आ जाता है, इसमें से तीनों में से किसी भी रूप का आ जाता है, तो बाबू ये संख्या आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे शांत हो जाएगा। इस रूप का आ गया है सर, इस रूप का आ गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, ये हमारा शांत हो जाएगा। जल्दी से बताओ बाबू, क्लियर है कंसेप्ट, एकदम क्लियर हो गया, एकदम झकझका के बैठ गया दिमाग में। जल्दी से बताओ, एकदम सटा सट बन रहा है, एकदम फुट फुट के क्वेश्चन को बनाना है बाबू, ठीक ना। आ जाइए अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल आइए बाबू। अगला महोदय कहाँ है, ये है बाबू। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, निचला वाला संख्या को तोड़ लीजिए अभाज्य गुणनखंड में। आइए बाबू यहाँ पे इसको लाइए बगल में, 455 को तोड़ेंगे, 5 से लगाइए बाबू भाग, 5 9 45, 5 1 5। फिर यहाँ पे आप कितना से 7 से लगाइए, 13 7 91। ए बाबू यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 64 में हो गया कितना, यहाँ पे 5 है, गुना में 7 है, इसके बाद गुना में 13 है। ए सर यहाँ पे Q का अभाज्य गुणनखंड, मतलब नीचे वाला संख्या का अभाज्य गुणनखंड इस रूप का नहीं आया सर, इस रूप का नहीं आया सर। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। इस रूप का नहीं आया, यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा। यहाँ पे 5 है लेकिन 7 आ गया सर, 13 आ गया, इस रूप का नहीं आ रहा है सर। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा अशांत आवर्ती हो जाएगा सर, ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा सर। क्या दिक्कत है बाबू, जल्दी से बताओ, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा अशांत आवर्ती हो जाएगा।
देखिए सब एकदम दंदना के दे रहे हैं, ठीक है, एकदम होक रहे हैं सवाल को, ऐसे ही होक रहा है बाबू, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा। इस रूप का नहीं ना आया, यहाँ पे देखिए 5 है लेकिन 7 13 आ गया। अपने दिमाग में बैठा लीजिए बाबू, अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 5 के अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड दिख जाए, जैसे 3 दिख जाए, 7 दिख जाए, 13 दिख जाए, ठीक ना, या 11 दिख जाए, इस या और भी है, 17 है, 19 है, 23 है, ये सब बाबू अगर दिख जाए, कोई भी दिख जाए, एको को दिख जाए गुणनखंड में, एको को दिख जाए गुणनखंड में बाबू, तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा। यहाँ पे तो दुगो है, 7 भी है, 13 भी है, लेकिन एको को रहता, यहाँ पे 7 हो रहा था, तब पर भी क्या हो जाता, ये आपका अशांत आवर्ती हो जाता। आए आप समझ में? अब तो क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, आए अब तो क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। एक बार कमेंट करके बता दो बाबू, क्लियर हो गया कंसेप्ट? एक बार आप सभी लोग बता देना क्या क्लियर हो गया कंसेप्ट, जल्दी से एक बार बता देना बाबू, क्या आप सभी का कंसेप्ट क्लियर हुआ? आइए आगे बढ़ते बाबू, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला क्या है सवाल? अगला सवाल ये सवाल बताइए बाबू। हाँ, लेकिन बाबू ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर ये परिमेय संख्या अगर कटने वाला होगा तो काट लेना, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना। यहाँ पे कटेगा बाबू, देखो 3 5 से कटेगा, 3 5 किया 15, इसको 5 से काटेंगे, 5 किया 15, और यहाँ पे 1 शेष बचेगा, 5 दूना का 10, और यहाँ पे बाबू 0। ये आपका हो जाएगा 3/320 के बराबर हो जाएगा बाबू। इसको काटेंगे तो 3/320 के बराबर होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस 320 को तोड़ना है बाबू अभाज्य गुणनखंड में। अब यहाँ पे 320 को ले चलिए, अब इसको तोड़िए अभाज्य गुणनखंड में। यहाँ पे तोड़ेंगे बाबू 2 से लगाइए, 16 दूना 32 0, फिर 2 से 80 दूना 160, फिर 2 से कितना बार में 40 बार में, फिर 2 से 20 बार में, फिर 2 से बाबू कितना बार में 10 बार में, फिर 2 से कितना बार में 5 बार में। यहाँ पे 2 कितना बार, 1 2 3 4 5 6 बार। यहाँ पे बाबू आपका 2 के पावर 6 हो जाएगा। अब 5 एक बार आया है तो 5 के पावर 1 हो जाएगा। अब बताइए बाबू, इस रूप 2 और 5 के रूप का आ गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका शांत हो जाएगा। तो शांत के लिए आपको याद रखना है, अगर 2 के पावर m के रूप का आ जाए, या 5 के पावर m के रूप का आ जाए, या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का आ जाए, और यहां पे इस रूप का आ रहा है बाबू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका शांत हो जाएगा। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे ये आपका शांत हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। शांत आवर्ती रे बाबू, शांत, सीधे शांत। अशांत आवर्ती बोलते हैं, शांत बोलना है, सीधे इसको शांत बोला। या तो शांत आप दशमलव प्रसार लिख सकते हैं, या इसको सिर्फ आप शांत बोल सकते हैं, ठीक ना। हाँ, शांत आवर्ती मत बोलना, ठीक ना, गलत हो जाएगा। आ जाओ, इसको देखो बाबू, यहाँ पे क्या है, ये आपका 343 है। 343 को बाबू हम लोग तोड़ेंगे, तो यहाँ पे 3 से लगाइए, तो 3 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का 3, 7 से लगेगा रे बाबू, 3 से लगेगा, 4 3 7 3 10 नहीं लगेगा, 7 से लगेगा। यहाँ पे 7 से लगा बाबू, 7 से लगा दो, 7 चौके 28, 6 7 में 63, 7 से लगा बाबू, 7 7 49। यहाँ पे देखो बाबू 29 बटा, यहाँ पे बाबू 7 के पावर 3, ए बाबू यहाँ पे 7 के पावर 3 हो गया। यहाँ पे 2 5 दिखिए ना रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 5 के अलावा कोई दिख जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और अशांत में कैसा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। कैसा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्लियर है बाबू, कंसेप्ट क्लियर? आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल देखो। यहाँ पे देखो, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, शांत होगा कि अशांत होगा? जल्दी से कमेंट आप लोग करेंगे। यहाँ पे इसको देखिए और बताइए कमेंट करके बाबू, क्या ये शांत होगा कि अशांत होगा? सबका कमेंट आता है बाबू, ठीक ना। सरीश कुमार जी आता है बाबू कमेंट, ठीक ना। इसको बताइए शांत होगा कि अशांत होगा? ये शांत होगा कि अशांत होगा? जल्दी बताइए, शांत होगा कि अशांत होगा? जल्दी बताओ बाबू, क्या होगा? शांत होगा सर, शांत होगा, बिल्कुल बाबू। यहाँ पे देखिए 2 5 और 2 5 दिखा, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा सर, शांत हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए बाबू, इसमें इसको देख के बताओ क्या होगा, ये शांत होगा क्या अशांत होगा? ए बाबू आवृत्ति नहीं लगाना है रे, शांत में आवृत्ति नहीं लगाना, सीधे शांत बोलना है, ठीक ना, शांत बोलना है। अशांत में आवर्ती लगा के बोलना है, ठीक ना, अशांत में आवर्ती लगा के बोलना है आपको, ठीक ना, शांत में आवर्ती मत बोलना। बताओ यहाँ पे ये शांत होगा कि अशांत होगा? इसको बताओ क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा? जल्दी से तुम लोग बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताएंगे आप लोग, अशांत आवर्ती, बिल्कुल बाबू सही। यहाँ पे देखिए 2 5 है, इसके अलावा 7 बाबू घुस गया इसमें। ए बाबू जब 7 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, 2 5 के अलावा कोई गुणनखंड दिख जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, शांत, अशांत हो जाएगा। शांत नहीं होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अब आप लोग पकड़ लीजिएगा ना बाबू, आराम से पकड़ लीजिएगा ना। अब यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दे दे, बताइए तो ये आपका क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 9/7 के पावर 2 है बाबू। ये आपका क्या है, ये शांत है कि अशांत है? ये शांत है कि अशांत है? यहाँ पे 9/7 के पावर 2 है, ये शांत है कि अशांत है? जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है 3/2 के पावर 2 गुना में 5 के 2 के पावर 2 गुना में 3 के नहीं, यहाँ पे 7 के पावर 2। ये आपका क्या है बाबू, शांत है कि अशांत है? जल्दी से एक बार कमेंट कर देगा, ये आपका शांत है कि अशांत है? जल्दी बताओ, अशांत है। यहाँ पे 7 है बाबू, इसका मतलब अशांत हो गया। 2 5 के अलावा कुछ और दिख जाए, मारो अशांत।
दो 5 के अलावा कुछ हो दिखे, मारो आंख मूंद के अशांत, अशांत आवृत्ति। यहाँ पे सर 7 आ गया, मारो अशांत, मारो अशांत देख के, ठीक ना। दो 5 के अलावा कुछ हो दिखे, मारो आंख मूंद के अशांत बाबू, ठीक ना। चलो आगे देखा जाए अगला सवाल। यहाँ पे देखो बाबू ये 6/15 है। सबसे पहले इसको काटिएगा, 3 दूना 6, 3 पंचे 15। यहाँ पे बाबू 2/5 हो गया। ए बाबू यहाँ पे 5 के अलावा कुछ हो नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 5 के अलावा कुछ भी दिख जाए तो शांत हो जाएगा। 2 5 के अलावा कुछ हो नहीं दिखे तो क्या हो जाएगा, अशांत। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 5 के अलावा कुछ हो दिखेगा तो अशांत हो जाएगा आवृत्ति में, ठीक ना, अशांत आवृत्ति। और 2 5 के अलावा कुछ हो नहीं दिखे तो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे, शांत, ठीक ना। यहाँ पे क्या होगा, शांत होगा। क्लियर बाबू, आगे बढ़ा जाए अगला सवाल। ये बताइए क्या होगा, पहले इसको काट लीजिए, 5 7 35, 5 9 50। अब यहाँ पे 7/10 हो जाएगा बाबू। 10 को आप तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड में, यहां पे क्या होगा, 7 में 2 पंचे 10। ए सर यहां पे 2 5 के अलावा कुछ हो नहीं है, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा सर, शांत हो जाएगा। क्लियर है बाबू। हाँ आइए अगला सवाल देखिए। यहाँ पे ये क्या होगा बाबू, कटने वाला है। हाँ सर कटने वाला है, 3 7 से कट जाएगा। 11 7 77, 7 से काटेंगे सर 30 बार में कटेगा। यहाँ पे 11 बटा क्या हो जाएगा सर, 30 हो जाएगा। अब 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे बाबू, यहाँ पे कर लीजिए, अगर नहीं होता है तो यहाँ पे करिए, 2 से लगाइए, 15 दूना 30, फिर 3 से लगाइए, 3 पंचे 15। तो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11/2 गुना 3 गुना 5। ए बाबू नोनो सुगा, हमने आपसे क्या बोला था, 2 5 के अलावा कुछ भी दिख जाए, कुछ भी दिख जाए हर में अभाज्य गुणनखंड, तो बाबू क्या हो जाएगा आपका, हर में अभाज्य गुणनखंड कुछ भी दिखता है 2 5 के अलावा तो क्या हो जाएगा, ये आपका अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका अशांत आवृत्ति हो जाएगा। समझ में आया, आया समझ में, गर्दा उड़ गया सवाल का, गर्दा उड़ा। ये सवाल पहला सवाल आपका समाप्त हो गया। अब कहता है बाबू यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल में कहता है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। जो शांत है उसका दशमलव प्रसार आपको लिखना है। ये आप खुद से HW में करके लाइएगा बाबू। जैसे एक हम आपको समझा देते हैं, ठीक ना, यहाँ पे एक आपको समझा देते हैं और इसके बाद आप लोग खुद से बना के आइएगा, ठीक ना। यहाँ पे पहला वाला आपका शांत था बाबू, ये आपका क्या था, शांत था। इसका दशमलव प्रसार आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जो शांत है उसका दशमलव प्रसार आपको लिखना है। तो 13 बटा यहाँ पे क्या है, 3125 है, इसका दशमलव प्रसार आपको लिखना है बाबू। आइए आइए यहाँ पे कैसे आप लिखेंगे, देखिए पहला वाला सवाल में 13 बटा क्या था, पहला का पहला सवाल में 13 बटा 3125 था बाबू। इसका दशमलव प्रसार आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है बाबू। यहाँ पे क्या करेंगे आप, 3125 में क्या करेंगे, 3125 से क्या करेंगे आप, इस 13 में क्या करेंगे बाबू, डिवाइड करेंगे, मतलब भाग लगाएंगे, ठीक ना। यहाँ पे भागा नहीं लगेगा, यहाँ पे दशमलव बैठा दीजिए, ठीक ना। यहाँ पे 0 लगाइए, अभी भी भागा नहीं लगेगा, यहाँ पे 1 0 बैठाइए, फिर यहाँ पे 0 बैठाइए, अभी भी भागा नहीं लगेगा, 1 0 यहाँ पे बैठाइए बाबू और 1 0 यहाँ पे लगाइए, ठीक ना। अब लग जाएगा भागा, भागा अब भागा लग जाएगा। यहाँ पे क्या है, 3125 है, यहाँ पे आपका 13,000। अब लगाइए बाबू भागा, भागा कितना बार में लगाइएगा आप, जल्दी से बताइए कितना बार में लगाइएगा। यहाँ पे 4 बार में लग जाएगा। देखिए 4 बार में अगर लग जाता है तो 4 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 2 10 और यहाँ पे 4 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 2 10 और 4 1 का 4 1 5 हो जाएगा और यहाँ पे 4 3 12। यहाँ पे कितना बचेगा बाबू, यहाँ पे आपका शेष बच जाएगा 500। शेष कितना, 500। अब यहाँ पे दशमलव बाबू, यहाँ पे 0 लगा दीजिए। अब कितना बार में लगाएंगे भाग, आप कितना बार में लगाएंगे भाग, आप कहेंगे सर भाग लगा देंगे हम लोग 1 बार में। अब भाग लगाएंगे 1 बार में, 1 बार में लगाएंगे बाबू 3125 होगा। भाग लगाने तो सबको आता होगा। यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा बाबू, यहाँ पे 9 में से 2 गया, यहाँ पे बाबू आपका 9 में से 1 जाएगा, कितना होगा है, जल्दी बताओ बाबू क्या होगा। यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ में से 9 में से 2 जाएगा तो 7, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 8 और यहाँ पे बाबू 4 में से 3 जाएगा 1, 1875। अब यहाँ पे बाबू 0 बैठाइए, दशमलव का मतलब अब कितना बार में लगेगा, जल्दी से बताओ। 5 बार में लग जाएगा, 5 बार में लगेगा, 6 का 18, 6 बार में लग जाना चाहिए बाबू। देखिए तो 6 बार में लग जाएगा, 6 पंचे 30 और 6 दूना 12, 3 15 और 6 1 का 6 1 7 हो जाएगा और 6 3 का 18। कट गया बाबू, पूरा पूरी कट गया ना पूरा पूरी। अब देखो यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार कितना होगा, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.00 कितना होगा बाबू, 4 1 6 हो जाएगा। यही इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार होगा। यही क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा बाबू। और इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसी प्रकार लिखिएगा। इसका यहाँ पे भागफल जो आया है वही क्या हो जाएगा, इसका इस संख्या का परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा। समझ में आया। उसी प्रकार बाबू दूसरा का आप चेक करिएगा, मतलब दूसरा का दशमलव प्रसार लिखिएगा। यहाँ पे जो शांत होगा ना बाबू, जो शांत होगा उसमें क्या करना है आपको, जो शांत होगा ना उसमें क्या करना है आपको। जैसे ये शांत है, ये भी आपका शांत है, तो इसमें क्या करना है, 17 में क्या करना है, 8 से भागा लगा देना है, ठीक ना। और जो भागफल आएगा वही क्या होगा, यहाँ पे दशमलव प्रसार हो जाएगा। जैसे 17 में आप 8 से भागा लगाएंगे। देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन है बाबू
यहाँ पे दूसरा आपका शांत है, शांत का दशमलव प्रसार आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता हूं, उपयुक्त प्रश्न में जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखिए, ठीक ना। तो यहाँ पे 17 बटा क्या है बाबू 8 है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो 8 से क्या करेंगे 17 में भाग लगा देंगे, सबको आता लगाने 16, 8 गुना 16 हो जाएगा, एक शेष बचेगा, यहाँ पे दशमलव बैठा दीजिए 0, 8 का 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 शेष, इसके बाद बाबू फिर 0, 8 गुना 16, यहाँ पे कितना 4 तो 0, 8 पंचे 40, तो बाबू यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा आपके सर, इसका दशमलव प्रसार जो होगा वह 2.125 हो जाएगा। तो बाबू जो जो आपका शांत आया था ना उसका दशमलव प्रसार आप इसी तरीका से बना लीजिएगा, भाग देकर बना लीजिएगा, समझ में आ गया ना। हाँ भाग दे देना है, बना लेना है, ठीक ना, समझ में आ गया सबको, हाँ समझ में आ गया सर। चलिए बाबू अगला जो भी आपका शांत आया होगा सबको बाबू इसी प्रकार से भाग देकर आपको दशमलव प्रसार लिखना है। चलिए अब अगला सवाल आपका क्या है, अगला सवाल क्या है बाबू, ये सवाल देखिए, कहता है तीसरा नंबर सवाल, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ए बाबू सुनिएगा, यहाँ पे सबसे पहले ये जो पहला सवाल आपका दिया गया है, ये पहला सवाल आपको देख के लग रहा होगा, यहाँ पे ये जो आपका संख्या है बाबू ये दशमलव वाली संख्या है और यहाँ पे आपका अंकों की संख्या क्या है, सीमित है। यहाँ पे आप अंकों की संख्या को आराम से गिन सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है, मतलब ये जो दशमलव वाली संख्या है ये आपका क्या है, शांत है। क्या है बाबू, शांत है। तो इसको आप लोग आराम से परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, इसको कैसे लिखेंगे बाबू, सबसे पहले आप इसको लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे बाबू दशमलव है, यहाँ पे क्या है दशमलव है, देखना बाबू ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यहां से दशमलव हटाएंगे बाबू तो बट्टा में क्या आएगा, बट्टा में आएगा दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है बाबू, एक पर कितना जीरो हो जाएगा, आप कहेंगे सर एक पे हो जाएगा सर कितना जीरो, 9 को जीरो हो जाएगा, कितना 3 3 6 3 9 को जीरो हो जाएगा। यहाँ पे बाबू आपका संख्या जो होगा, यहाँ पे आपका संख्या हो जाएगा इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका संख्या, ठीक ना, कुछ इस प्रकार से आपका संख्या हो जाएगा, ठीक ना, कुछ इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा, संख्या आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आप बाबू क्या निकालिएगा, अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, तो इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 और 5 के रूप का होगा, इसको तोड़ेंगे 2 और 5 का रूप का आ जाएगा। तो आप इसको बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बताइए तो बाबू, इसको क्या आप सभी लोग बना लीजिएगा, इसको क्या आप सभी लोग बना लीजिएगा। और ये सवाल आपका है बाबू, ये सवाल देखिए यहाँ पे क्या है 0.120 है, 1200 है, 12000 है, फिर 12000 है, मतलब ये जो आपका संख्या है ये संख्या को आप लोग देख के क्या कर सकते हैं, इस संख्या को देख के आप लोग क्या कर सकते हैं, कहिएगा सर ये तो संख्या हमको देख कर लग रहा है कि ये अशांत क्या है, अशांत अनावर्ती है। क्या है बाबू, अशांत अनावर्ती है। और अशांत अनावर्ती जो संख्या होता है बाबू क्या होता है आपका, ये संख्या आपका होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो इसको आप लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, यहाँ पे इसको आप P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे बाबू, यहाँ पे आप Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ऐसा आप लिखना चाहेंगे, यह संख्या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जब लिखिए नहीं सकते बाबू, नहीं लिख सकते, जब लिखबे नहीं करेंगे आप लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जब इसको नहीं लिख सकते बाबू आप P बटा Q के रूप में, तो इसका Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। चलो अब आगे बढ़ते बाबू, एक और सवाल इसमें है, लास्ट है ये सवाल, ये बाबू आपका सवाल है। इस सवाल को बाबू आप लोग अगर देखना चाहेंगे तो ये सवाल आपका क्या हो जाएगा, ये सवाल आपका अशांत हो जाएगा आवर्ती। ये क्या है बाबू, कौन सी संख्या है, ये आपका अशांत आवर्ती है। और ये जो आपका संख्या होता है ये आपका परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इसे आप P बटा Q के रूप में आराम से लिख सकते हैं, इसे आप P बटा Q के रूप में आराम से लिख सकते हैं बाबू, ठीक ना। और इसको कैसे आप लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे सबसे पहले आप ये जो आपका संख्या दिया गया है इस संख्या को पूरा लिख लीजिए, इस संख्या को क्या करिए बाबू, पूरा लिख लीजिए, ठीक ना। पूरा क्या करिए, इस संख्या को लिख के आप क्या करिए, इसमें से क्या करिए, जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो 4 3 पर रेकरिंग मतलब 43 पर रेकरिंग नहीं है, इसमें से आप क्या करिए 43 को घटा लीजिए। और बट्टा में क्या करिए बाबू, बट्टा में जितना अंक पर रेकरिंग है बराबर के, देखो यहाँ पे
बट्टा में क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितना अंक पे रेकरिंग है उतना बाबू आपको यहाँ पे 9 लगा लेना है, ठीक ना, 9 रखना है, 9 आपको उतना रखना है। तो 9 अंक पे रेकरिंग मतलब यहाँ पे आपको क्या रखना है, 9 गो 9 रखना है, ठीक ना, 3 गो 3 गो 3 गो 9 गो। अब यहाँ से आप घटा के लिख लीजिए कितना हो जाएगा, तो 9 में से 3 जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद 7 होगा, फिर 6 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक ना। अब बट्टा में कितना, बट्टा में आपका हो जाएगा इतना, ठीक है ना, 9 को 9 बट्टा में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में, इसको तोड़ के आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 5 के अलावा यहाँ पे कोई अलावा भी गुणनखंड आ सकता है। यहाँ पे 2 5 गुणनखंड नहीं आएगा, 2 5 के अलावा यहाँ पे कोई दूसरा गुणनखंड आएगा, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक ना। हाँ, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है बाबू। समझ में आया? जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे क्या आप सभी को समझ में आया। जल्दी से एक बार बाबू बताएंगे कि क्या आप सभी को, क्या बोले गलत है, कहां पे गलत है बाबू, कहां पे गलत है, इसमें गलत क्या है, एक बार बता देंगे कि गलत कहां पे दिख रहा है आप लोग को। 5 मिसिंग है, अच्छा यहाँ पे 5 मिस कर गए हैं, 43 3 4, अच्छा इसमें 5 मिस कर गए हैं, अच्छा 5 लिख लीजिए, यहाँ पे 5 मिस कर दिए हैं तो लिख लीजिए 5, क्या दिक्कत है। 43 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद 9, इसमें से आपको 43 हटाना है बाबू, ठीक ना। अब बट्टा में क्या, तो आपको 9 को 9 बट्टा में लेना है। चलो हो गया। अब यहां से आप घटा के लिखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसके बाद कितना होगा, 4 हो जाएगा, इसके बाद 7 6 5 4 3 1, इसके बाद 3 4, बट्टा में कितना 999 999 फिर 999, मतलब यहाँ पे 9 को 9 हो जाएगा बट्टा में, ठीक ना। चलो समझ में आया, नहीं आया समझ में। और ये सवाल आपको पूछो नहीं करता बाबू आपके एग्जाम में, यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखिएगा, यहाँ Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 के अलावे कोई अतिरिक्त के अलावे कोई अतिरिक्त गुणनखंड होगा, तबे ना बाबू ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। के अलावे कोई अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा, होगा, ठीक ना। इसके अलावे क्या होगा, 2 5 के अलावा यहाँ पे कोई अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड होगा, तभी जाके ये क्या हो जाएगा, आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पे आपको बताए थे इस ये आपका शांत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 2 एवं 5 के अलावे 2 एवं 5 के अलावे कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। यहाँ पे लिख देंगे यहाँ Q के 2 5 के अलावे कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, यहाँ पे कोई नहीं हो सकता बाबू, गुणनखंड नहीं होगा। अगर कोई दूसरा गुणनखंड हो जाएगा तो फिर तो ये क्या हो जाएगा, आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ Q के 2 एवं 5 के अलावे कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, नहीं होगा, ये चीज आप लिख लेंगे, ठीक ना। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 के अलावे कोई अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड होगा। यहाँ पे होगा अभाज्य गुणनखंड, लेकिन यहाँ पे कोई अतिरिक्त होगा, लेकिन यहाँ पे कोई अतिरिक्त नहीं होगा, क्योंकि 2 5 के अलावा कोई अगर दूसरा गुणनखंड आ जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, आपका ये संख्या, ये आपका संख्या हो जाएगा बाबू अशांत आवर्ती हो जाएगा। समझ में आया। P एवं Q के रूप में कैसे लिखे बाबू, ये तो क्या है, आपका P बटा Q के रूप में ही ना है बाबू, ये क्या है, P बटा Q के रूप में ही ना है, ये P बटा Q के रूप में नहीं है, अंश बटा हर को ही तो हम P बटा Q के रूप में कहते हैं। तीसरा में 2 होगा, तीसरा में क्या कहते 2 होगा, कहां पे तीसरा में 2 होगा रे बाबू, कौन तीसरा में कहते 2 होगा, क्या कह रहे हैं आप लोग, नहीं समझ में आया मेरा बात, आपकी बात हमें समझ में नहीं आ रही, ठीक ना। हाँ डॉट बाबू चेक कर देंगे, ठीक ना, दानिश कुमार जी डॉट को चेक करेंगे, ठीक ना। चलो आगे समझ में सबको। 2 मिसिंग है, कहां पे बाबू, अंकित यादव जी 2 मिसिंग है, अच्छा 2 जहां पे मिस हो गया है उसको आप लिख लीजिएगा, दूसरा वाला सवाल में 2 मिस है, कहां पे मिस है 2, इसमें किसमें 2 मिस कर गए हैं हम,
कहाँ बोल रहे हैं आप? सवाल नंबर बोलिए ना, कितना नंबर सवाल आप बोल रहे हैं? सवाल नंबर बोल दीजिए, हम समझ जाएंगे। अंकित यादव जी बताइए बाबू, सवाल नंबर बोलिए, कौन सा सवाल नंबर में मिसिंग है? जल्दी से बोल दीजिए तो बाबू। 3 नंबर में, 3 नंबर का कौन सा दो मिसिंग है यहाँ पे? 3 नंबर का कौन सा सवाल? 3 नंबर में कौन सा सवाल? 3 में 3 को सवाल है बाबू, 3 नंबर में कौन सी सवाल में कहते हैं दो मिसिंग है? चलिए जहां पे होगा मिस आप सुधार दीजिएगा, ठीक ना? तीन का तीन, 3 का 3। अच्छा यहाँ पे मिस हो गया क्या? चलो यहाँ पे मिस हो गया तो सुधार लीजिए, क्या दिक्कत है? यहाँ पे 4 3 2 1 और इसके बाद 3 4 हो जाएगा। चलो यहाँ पे सुधार लीजिए। चलो अब हो गया ना? चलो चलिए बाबू, सुधार दिया ना? यहाँ पे सुधार लीजिए। आप लोग तो खुद से सुधार सकते हो सकता है कहीं लिखने में मिस्टेक हो जाता है बाबू, ठीक है ना? बोलते रहते हैं, सही चीज बोलते रहते हैं, लेकिन आगे आगे माइंड चलते रहता है ना, तो हो सकता है लिखा जाता होगा, छूट जाता होगा। तो ये सब चीज को आप लोग ध्यान रखते तो बहुत अच्छी बात है बाबू, ठीक ना? इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। चलिए तो आज के लिए तय रखते हैं बाबू, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और कल की क्लास में आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। तो बता दिया जाएगा कब ऑब्जेक्टिव आप लोग का होगा, शाम में होगा कि दोपहर में होगा, ठीक ना? शेड्यूल लग जाएगा यूट्यूब पे, आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक ना? चलिए तो आज के लिए तय रखते हैं बाबू, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए